हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल जी। कैसे हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ को बहुत ही सारा एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल। अच्छा यार, जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है अशोक लेलैंड ग्लोबल मास्टर मास्टर प्लान प्लान 25,000 गाड़ियां जो है ना वो मेरे ख्याल सेल कर रहे हैं हाँ। सऊदी अरब को। जो इनका ब्रांड मतलब अशोक वाले है ना, अशोक लेलैंड जो इनका ब्रांड है। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि 25,000 गाड़ियाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं हाँ, सऊदीया को। सऊदीया को ऐसा ही है ना? लिखा तो यही बाकी है। वीडियो में देखते हैं क्या है यार, बहुत बड़ी बात है यार। दोस्तों, पिछले कई दशकों से खाड़ी के देशों में यूरोपीय कंपनीज की चल रही गुंडागर्दी अब भारत खत्म करने जा रहा है। दरअसल खाड़ी के देशों से लेकर के कई अफ्रीका के ऐसे देश हैं जहां पर यूरोपीय कंपनियां अपने महंगी बसेस एंड व्हीकल्स एक्सपोर्ट करती हैं, लेकिन भारत ने उसका पूरा विकल्प बना करके ये साबित कर दिया है कि अब इन देशों को महंगे व्हीकल्स खरीदने की जरूरत नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि जब भारत इस तरीके की स्ट्रेटजीज बनाएगा तो यूरोपीय कंपनीज को चिढ़ जरूर होगी। फिलहाल भारत की दिग्गज कंपनी अशोक लेलैंड ने तैयारी कर ली है कि करीब 25,000 से भी ज्यादा व्हीकल्स भारत सीधे अफ्रीका समेत खाड़ी और कई कॉन्टिनेंट्स में एक्सपोर्ट करने वाला है। भारत के दिग्गज कंपनी अशोक लेलैंड अंतरराष्ट्रीय बाजार पर पूरी तरीके से कब्जा जमाने के लिए एक ग्लोबल एक्सपेंशन मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। कंपनी की ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी कुछ सालों के अंदर भारत करीब 25,000 से भी ज्यादा व्हीकल्स एक साल में एक्सपोर्ट करना शुरू करेगा। अच्छी बात यह है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में कंपनी ने 18,082 व्हीकल्स को एक्सपोर्ट करते हुए अशोक लेलैंड न केवल गाड़ियां भेजने तक सीमित है बल्कि सऊदी अरब के नए असेंबली प्लांट, स्थानीय नेटवर्क और इंडोनेशिया जैसे देशों के अंदर सीधे स्ट्रेटजी पार्टनरशिप करना शुरू कर चुकी है। आइए आज के इस रिपोर्ट में कंपनी की सारी डिटेल्स आपको बताते हैं कि कैसे कंपनी ने यूरोपीय कंपनीज को भगाने की कसम खा ली है। यदि आपको वीडियो और काम पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए सबसे पहले इसकी स्ट्रेटेजिक आंकड़ों को समझते हैं। अशोक लेलैंड ने बीते फाइनेंशियल ईयर में करीब 18,082 व्हीकल्स को एक्सपोर्ट किया है, जो कि पिछले साल की तुलना में 19% ज्यादा है। इससे साफ पता चलता है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी ने 29% जबरदस्त ग्रोथ दर्ज की थी और इस शानदार रफ्तार को देखते हुए कंपनी के चेयरमैन धीरज हिंदुजा और एमडी शनु अग्रवाल ने ऐलान किया है कि अगले कुछ वर्षों में अशोक लेलैंड अपने ही इन प्लांट से करीब 25,000 यूनिट व्हीकल्स एक्सपोर्ट करेगी। इसमें मिड ट्रक्स और ज्यादातर बसेस एक्सपोर्ट की जाएंगी। आप कमाल की बात बताते हैं, अशोक लेलैंड की विदेशी स्ट्रेटजी कुछ इस तरीके से है कि कंपनी अधिकांश गाड़ियां बनाकर के पार्ट्स और चीजों को एक्सपोर्ट नहीं करती। अशोक लेलैंड उस देश में अपना होम मार्केट तैयार करना शुरू कर चुकी है। इसका मतलब है कि रिलेटेड कंट्रीज के अंदर लोकल असेंबली प्लांट, स्थानीय स्पेयर पार्ट्स वेयर हाउस, 24/7 सर्विस नेटवर्क और लोकल टैलेंट हायर करते हैं। इससे विदेशी ग्राहकों के अंदर जो ट्रस्ट है वो और ज्यादा बढ़ जाता है और मेंटेनेंस की चिंता नहीं है। जिस तरीके से आज चाइनीज और यूरोपीय कंपनियां देशों के अंदर करती हैं, अशोक लेलैंड ने जस्ट अपोजिट काम किया और ट्रस्ट इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब शायद ही किसी भी चाइनीज या फिर यूरोपीय कंपनी की एंट्री यहाँ पर होगी। और कमाल की बात यह है कि इस ग्लोबल मिशन का सबसे बड़ा पिलर है जीसीसी, जिसे हम गल्फ काउंसिल कहते हैं, और इस समय यूएई के रस अल खैमा प्लांट में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड प्रोडक्शन हासिल कर लिया है। जी हां, अशोक लेलैंड ने सऊदी अरब में अपनी पूर्ण ओन्ड यानी कि सब्सिडरी कंपनी को स्थापित कर लिया है। सऊदी अरब के अंदर लोकल असेंबली प्लांट खुलने के बाद बसें, हैवी ट्रक्स और कमर्शियल मोबिलिटी सॉल्यूशन स्थानीय स्तर पर प्रोड्यूस किया जा रहा है और विजन 2030 के तहत कंपनी अपने मेगा ट्रक्स भी मार्केट में लॉन्च करने वाली है। इसी के साथ जीसीसी अफ्रीका कंट्री या फिर शार्क की बात की जाए तो यहाँ पर भी दबदबा बनाने के लिए अशोक लेलैंड ने आसियान रीजन और कंपनी ने हाल ही में इंडोनेशिया के सरकारी डिफेंस कंपनी मोबिलिटी पीटी के साथ भी एक एमओयू साइन किया है। इंडोनेशिया हो, अफ्रीका हो, सीसी हो, हर जगह पर जहां पर भी यूरोपियन मोनोपोली है उसे खत्म कर करके तोड़ने के बाद अब अपनी मोनोपोली बनाने की तैयारी शुरू की जा रही है। सिर्फ मोनोपोली नहीं बल्कि हम एक अच्छा इकोसिस्टम दे पा रहे हैं, हम कम प्राइस पर व्हीकल्स दे पा रहे हैं, हम अच्छे फीचर्स दे पा रहे हैं, तो डेफिनेटली दे आर कंट्री लाइकिंग मेड इन इंडिया बसेस। क्या कुछ सोचना है आपका इस रिपोर्ट पर? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। पूरा अच्छा, मास्टर प्लान है भाई उनका, बहुत बड़ा प्लान है। 2030 तक वो सोच रहे हैं कि मतलब हर जगह पे इंडिया की गाड़ियां हों। अच्छा, इस हिसाब से जो ऑलरेडी जो माफिया है, जो ट्रांसपोर्ट माफिया लाइक बसेस वगैरह जो सेल करने वाला यूरोपियन माफिया है, उसको तो धचका लग जाएगा। अच्छा, लेलैंड के इसके जो ये जो कंपनी है ना, इसमें ट्रक्स भी होंगे, इसमें बस भी होंगी, इसमें छोटी व्हीकल्स भी होंगी, मतलब सभी गाड़ियां इसमें जो है ना, अच्छा ये हर तरह की गाड़ी पावर हाउस बनाने लगी है वो सऊदीया में बना रहे हैं ना, सऊदीया के अंदर। तो ये वर्कर फिर इंडिया के जाएंगे या सऊदीया के उधर लगेंगे?
ज्यादा इंडिया की जाएंगे या फिर वहाँ के मिक्स ही partner में मेरे भी ख्याल में चलेंगे, होंगे, ऐसा ही उधर के भी होगा। होंगे इधर के भी होंगे। आई थिंक यूएई में भी है उनका, मैं देखा है यार, यूएई में वो पहले यूएई में चलती है शोगले लैंड की हाँ, वो गाड़ियां, प्रोडक्ट बसेस कर चलती रहे है, हैं ट्रॉली ना। चलती है। लेकिन उधर वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे ना अब, मतलब उधर प्लांट बहुत बड़ी बात है यार भाई साहब, बहुत बड़ी बात है। अफ्रीका का भी दे रहे हैं। इंडिया का झंडा लगा है और वो दुबई का लगा हुआ था, हाँ यूएई का, साथ में इस कंपनी का झंडा बनाया हुआ है। वो पहले का प्रोडक्ट कर रहे हैं ना वहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। इंडोनेशिया और अफ्रीका को भी आई थिंक दे रहे हैं। अफ्रीका की तरफ यार होल्ड कर रहे हैं वो, आई थिंक एशिया की तरफ तो उनको पूरा होल्ड पहले हो वो रहा है एशिया ना। की तरफ है, फिर अफ्रीका की तरफ जाएंगे, फिर यूरोप में जाएंगे। यूरोप में जाएंगे भाई यार। सबसे और पहले वो- इससे पहले मार्केट में जस्ट चाइना प्रोडक्ट कर रहा है या यूरोप प्रोडक्ट कर रहा है इन चीजों को, लेकिन अब अब इंडिया की यही सोच है ना कि वो मेक इन इंडिया जो है ना उसको प्रमोट नहीं, अब इंडिया चाइना और यूरोप के मुकाबले में आया हुआ है, यही तो बात है यार, नो डाउट से कि वो अभी कंपैरिजन क्योंकि जैसे चाइना मेक इन चाइना को सपोर्ट मेक करता है ना, तो वैसे ही अब इंडिया मेक इन इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। यार मैं तो ना, हर तरफ हम make क्या in करते India लेके चल हैं, रहा है। हम क्या करते हैं, हम कंपैरिजन कर लेते हैं पाकिस्तान को इंडिया के साथ, जो कि बिल्कुल नहीं बनता है। मैं कल एक इंटरव्यू सुन रहा पाकिस्तान हूँ, इंडिया एक इंटरव्यू हो रहा है, ठीक है, रोड इंटरव्यू हो रहा है, वहाँ पे एक पढ़ा लिखा बंदे का उन्होंने इंटरव्यू लिया, उन्होंने कहा यार कौन सी सदी में आप जी रहे हो, अगर आप पाकिस्तान को कंपैरिजन करते हो ना इंडिया के साथ, तो आप ये मान के चलो कि इंडिया 2070 में है और आप अभी भी 2026 में हो, इससे भी कम ये मान के आप चलो, इससे भी ठीक कम है। जा रहे हैं। आपका वो क्या जीपीडी 8 ट्रिलियन है, 8 बिलियन है, उनका 600 कुछ बिलियन है नहीं इनका ये पता ही नहीं है। यार। वो वीडियो में बता रहा था, पाकिस्तान का जीडीपी 300 कुछ बिलियन 400 डॉलर, 400 भी नहीं है, 400 हो गया। नहीं 400 हुआ अभी भी, अच्छा 300 कुछ बिलियन डॉलर है। 380 तो और इंडिया का मुझे लगता है पता नहीं 4 ट्रिलियन ट्रिलियन, 4 ट्रिलियन है उनका, 4 ट्रिलियन ट्रिलियन है, है। हाँ ऐसे ही इंडिया वो 4 बता रहा ट्रिलियन के है। ऊपर वो कह रहा है किसी भी बात पे आप ले आओ यार, कि आप उनसे आगे हो, आप किसी भी चीज में उनसे आगे नहीं हो, सिर्फ भाई एक फतवे लगाने पे हमने आप आगे क्या हो। होना है, हम सोते हैं तो कुछ और खबर होती है, सुबह उठते हैं तो कुछ और खबर होती ऐसी है, बात है, ऐसे ही। ठीक है। हमारे मुल्क में तो यही काम चल रहा है। असल में ऐसा है ना, हम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इंडिया दरअसल अपनी आवाम को और अपने जो मेक इन इंडिया इसको आगे लेके जा इस रहा पे है, वो बहुत हो जाए कि वो हर Make in चीज India अपने का मुल्क है में भाई। खुद बना रहा है, वो मेक इन इंडिया Manufacturing का कर रहे हैं ना खुद से। वो खुद बना के दूसरे मुल्कों को बेच बेच रहा रहा है, है। पैसा अपने मुल्क में लेके आ रहा है, डॉलर भी लेके आ रहा है, यूरो भी लेके आ रहा है, कि हर मुल्क की करेंसी अपने मुल्क में लेके आ रहा है। ये वही टेक्निक है जो पहले जापान यूज करता था, फिर चाइना ने यूज करना शुरू किया, अब इंडिया ने शुरू ठीक है। कर दिया। अब इंडिया उसी चीज के ऊपर है कि यार मेड इन, अपना मुल्क को मेड सारी करो सी बात है यार, अगर जो भी है। आपने अपने मुल्क को ऊपर लेके जाना है तो आपने अपने मुल्क का ही नाम रोशन करना है, बिल्कुल, बिल्कुल। अपने मुल्क का ही अब सिक्का आप डालना है। अदर्स मुल्क कंट्रियों से चीजें बाय करके अगर अपने मुल्क में खरीद सेल करोगे तो वो फिर उससे वो तो आपकी कम वैल्यू होगी। नहीं ना बढ़ेगी, कम वर्थ होगी, कम हो जाएगी हाँ। आपकी, ठीक है ना, वर्थ तो बढ़ेगी, आप जहाँ से बाय कर रहे उससे हो। आपकी करेंसी गिरती है, आपकी रुपीस की वैल्यू गिरती है, और महंगाई बढ़ती है ना, डॉलर हैवी हो जाएगा हैवी आप हो पे, जाएगा। तो वो महंगाई बढ़ जाएगी। महंगाई बढ़ जब जाएगी। आप अपने मुल्क को सपोर्ट करेंगे, आपके मुल्क की जो करेंसी है उसकी वैल्यू उसकी बढ़ेगी, वैल्यू बनेगी, डॉलर की वैल्यू आपके मुल्क में कम होगी, बिल्कुल। तो आपके मुल्क का नाम ऑटोमेटिकली रोशन और होगा, वो हर होगा। मुल्क को आपके मुल्क से काम पड़ेगा कि यार हम इंडिया से नो काम डाउट से यार, अब कोई इंडिया भी में का कंट्री है डॉलर ना, प्राइस है आई थिंक 70-75 रुपए का है। नहीं 95 का है। अच्छा, ऊपर चला गया। इतने इतने तो हमारे इधर 275-80 में सेल हो रहा है। हाँ, हमारे टू, अगर आप प्राइस देखो ना वो 286 है, लेकिन हमारे लिए 286 नहीं है। जब हमने कोई चीज बाय करनी है यार, 280 बैंक से है। हमें 200 जब रुपए हमने मतलब कोई हमें कुछ आना है तो वो हमारे लिए बहुत नीचे है, बस यही है। अब जो हमारे रिसेंटली टैक्स लगा है वो पहले 1% था, अब 10% हो गया। 10 पे चला गया है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई नहीं है, बस जो आया बस। अब भाई धक्के मुक्की का जोर है, वो चल रहा है। चले जी गाइस, बाकी काफी इंटरेस्टिंग वीडियो था, कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, रखें बहुत सारा ख्याल, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।